आईसीसी का टूर्नामेंट और भारत के सामने पाकिस्तान की टीम, सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो प्रॉपर सिनेमा। दोनों टीमें कई सालों से सिर्फ आईसीसी या फिर एशिया के टूर्नामेंट्स में एक दूसरे के सामने आती हैं और दर्शकों को इस दौरान कई हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिले भी हैं। 9 जून को जब ये दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2024 के एक और मैच में भिड़ेंगी तो नज़ारा देखने लायक होगा, जैसे कि अक्सर होता भी है। इस टूर्नामेंट के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 7 बार टक्कर हुई है। अब यहाँ 2021 की पाकिस्तान की जीत के अलावा हर बार भारतीय टीम ने ही बाजी मारी है, यानी रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 6-1 का है। इस वीडियो में आगे हम भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले ऐसे 3 बड़े मैचों की बात करेंगे जिन्हें आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा, अब तक याद किया भी जाता है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है भारत और पाकिस्तान का 2007 टी20 वर्ल्ड कप मैच। लीग स्टेज में दोनों टीमें एक दूसरे का सामना कर रही थी। उस मैच से पहले भारत और पाकिस्तान की टीम का सामना कभी भी टी20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के खिलाफ नहीं हुआ था। ये पहला मौका था और जैसी उम्मीद थी हुआ भी कुछ वैसा ही। मैच में पहले बैटिंग करने के लिए भारतीय टीम उतरी और बोर्ड पर जैसे तैसे उन्होंने 141 रन लगा भी दिए। इस मैच में रॉबिन उथप्पा ने बनाए 50 रन, वहीं 33 रन बनाए महेंद्र सिंह धोनी ने। फिर पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने उतरी और 20 ओवर में उतने ही रन बना पाई जितने की भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे, यानी कि 141। पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा 53 रन मिसबा उल हक ने बनाए, लेकिन वो भी आखिरी गेंद पर रन आउट हो गए थे और अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। इसके बाद इस मैच में बॉल आउट कराया गया, जिसमें पाकिस्तान की ओर से तीनों गेंदबाज गेंद को विकेट में हिट करने से चूक गए, लेकिन भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और रॉबिन उथप्पा ने विकेट पर हिट करके टीम इंडिया को जीत दिला दी। अब बात करेंगे दूसरे मैच की। ये मैच भी 2007 वर्ल्ड कप से ही है। आगे बात की जाएगी भारत बनाम पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच तो गई, लेकिन सामने थी एक बार फिर से आर्च राइवल पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान को भारत ने इस टूर्नामेंट के लीग मैच में हराया था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अभी पहले जिस पहले मैच की हम बात कर रहे थे वो मैच बॉल आउट में खत्म हुआ था। खैर, फाइनल मैच में आई टीम इंडिया की पहले बैटिंग। पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों को गेंद हवा भी नहीं लगी। उस दिन युवराज, धोनी, रॉबिन उथप्पा और यूसुफ पठान कोई भी नहीं चला, लेकिन एक इंसान अकेला लड़ता रहा। उसके नाम है गौतम गंभीर। गंभीर ने उस मैच में 75 रन बनाए थे। ये रन इतने थे कि सब भारतीय बल्लेबाज मिलकर इतने ही और रन बना पाए थे। बोर्ड पर टोटल स्कोर 157 था। स्कोर छोटा था पर वो दिन भारत के गेंदबाजों का था। इरफान पठान और आरपी सिंह ने एक एक कर पाकिस्तान के सभी बल्लेबाजों को चलता कर दिया, लेकिन मिसबा उल हक खड़े रहे। वो इतना चिपक गए कि 9 विकेट गिरने के बाद भी भारतीय गेंदबाजों को लगातार टारगेट करते रहे। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे 13 रन। गेंद थी जोगिंदर शर्मा के हाथों में। पहली 2 गेंदों पर 7 रन आ गए थे, जिसमें मिसबा उल हक का एक लंबा छक्का शामिल था। लेकिन ना जाने अचानक मिसबा को क्या हुआ और उन्होंने एक स्कूप शॉट खेल दिया। गेंद सीधी गई श्रीशांत के हाथों में और उन्होंने भी कोई गलती यहां पर नहीं की। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप का पहला ही एडिशन जीत लिया था। इस क्रम में तीसरे नंबर का मैच एक ऐसा मैच है जिसे बिना किसी डाउट के वर्ल्ड कप इतिहास में भारत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत के सबसे बेस्ट मैचेस में गिना जाएगा। ये भारत बनाम पाकिस्तान का ही मैच था। 2022 टी20 वर्ल्ड कप, 23 अक्टूबर 2022 का दिन, ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। टी20 वर्ल्ड कप के एक बेहद अहम मुकाबले में पाकिस्तान की टक्कर भारतीय टीम से थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने बोर्ड पर लगाए थे 8 विकेट खोकर 159 रन। इस मैच में टीम इंडिया का बैटिंग लाइनअप काफी हैवी था और इसलिए टारगेट थोड़ा सा आसान दिखाई पड़ रहा था, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों ही 10 रन के स्कोर तक पवेलियन लौट चुके थे। भारतीय टीम की मुश्किलें यहां खत्म नहीं हुई और 6.1 ओवर तक 2 और विकेट गिरे। स्कोर सिर्फ 31 रन था और अब आउट होने वाले बल्लेबाजों में नाम जुड़ चुका था सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल का भी। इंडियन बैटिंग लाइनअप बुरी तरीके से कोलैप्स करता दिखाई दे रहा था। दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली सब कुछ देख रहे थे। फिर क्रीज पर विराट का साथ देने के लिए आते हैं हार्दिक पांड्या। स्टेडियम में बैठे क्रिकेट फैंस और मैच में कमेंटेटर्स के रिएक्शन से एक चीज साफ नजर आ रही थी कि भारत ये मैच हार रहा है। खैर, विराट और हार्दिक ने यहां से एक लंबी साझेदारी बनाई। दोनों ने मिडिल ओवर्स में भारत को और नुकसान नहीं होने दिया और बीच बीच में कुछ बाउंड्रीज भी लगातार आती रही। अंत के 3 ओवरों में भारत को जीत के लिए 48 रनों की जरूरत थी। इनमें से 1 ओवर शाहीन अफरीदी का था और 1 था हारिस रऊफ का। अब उस समय ये दोनों ही गेंदबाज, बल्कि आज के समय में भी ये दोनों गेंदबाज डेथ ओवर्स में बेहद मुश्किल मालूम पड़ते हैं और खासकर हारिस रऊफ को 6 गेंदों पर कहीं मारना बड़ा मुश्किल काम था। 18वां ओवर फेंकने आई शाहीन की पहली, तीसरी और छठी गेंद पर विराट कोहली ने बाउंड्री मारी। इस ओवर में आए थे कुल 17 रन। अब 12 गेंदों पर 31 रन रह गए थे, लेकिन गेंद उसी हारिस रऊफ के हाथों में थी जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की।
पहली 4 गेंदों पर मात्र 3 रन आए। अब 8 गेंदों पर 28 रन चाहिए थे और टीम इंडिया के हाथ से मैच फिसल चुका था। यहां से भारत का जीतना किसी मिरेकल से तो कम नहीं था। शायद विराट ने भी ऐसे ही मिरेकल करने के लिए बल्ला उठाया था। ओवर की अगली 2 गेंदों पर 2 छक्के आए, पहला एकदम सीधा और दूसरा फाइन लेग के ऊपर से। बड़े बड़े दिग्गजों का यह मानना था कि विराट का जिस तरह इस ओवर की 5वीं गेंद पर जिस तरह का छक्का उन्होंने लगाया था, वैसा शॉट उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। अब आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे। गेंद लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज के हाथों में थी। विराट ने इस ओवर में भी एक छक्का दौड़ाया और टीम ने अंत में गिरते मरते किसी तरीके से आखिरी गेंद पर इस मैच को जीत भी लिया। विराट ने आखिर के आधे घंटे पाकिस्तानी गेंदबाजों पर जमकर धुना और टीम इंडिया के लिए नामुमकिन लग रही जीत को मुमकिन बना दिया। विराट इस मैच में 53 गेंदों पर 82 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। ये रही कहानी कुछ ऐसे मैचेस की जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए और बड़े याद किए जाते हैं। इन मैचेस की हाइलाइट्स लगातार आप देख सकते हैं बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स पे। इसके अलावा कोई इंडिया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का मैच हो जो आपके जहन में हो और हमसे छूट गया हो या फिर आपके हिसाब से वो बेस्ट हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मेरे को दीजिए इजाज़त। मेरा नाम दीपेश है। बहुत बहुत शुक्रिया।